हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हादी है। आप आजकल कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि वीडियोस लेट आ रहे हैं, तो बहुत माज़रत के साथ, क्योंकि कुछ और एक्टिविटीज़ हैं मेरे जहाँ पर मैं बिज़ी हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना या कम से कम 3 दिन में 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करूँ। कभी कभी डिले आ जाते हैं, आप लोग सब्र कर लें, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 किंगडम प्लांटी से जो है आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रैकियोफाइट्स। इससे पहले जो लेक्चर्स थे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि तमाम के तमाम दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनको हमने 2 बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम था ब्रायोफाइट, दूसरे का नाम है ट्रैकियोफाइट। ब्रायोफाइट में वास्कुलर टिश्यू नहीं होते थे, जाइलम और फ्लोएम नहीं है, लेकिन ट्रैकियोफाइट में जाइलम और फ्लोएम है। ट्रैकियोफाइट जो कि आज का लेक्चर है, ट्रैकियोफाइट ये 2 तरह के हैं। इसको हमने मजीद 2 में डिवाइड किया हुआ है ट्रैकियोफाइट्स को। एक बीज वाले ट्रैकियोफाइट्स, एक बगैर बीज वाले, सीडलेस ट्रैकियोफाइट्स एंड सीडेड ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। तो इसको स्पर्मेटोफाइट और नॉन स्पर्मेटोफाइट का नाम भी दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर कौन से प्लांट है? सीडलेस वास्कुलर प्लांट, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीडेड वास्कुलर प्लांट्स पढ़ेंगे। इसका एक हिस्सा, इस पूरे लेक्चर का एक हिस्सा यहाँ पर होगा और दूसरा हिस्सा आपको लेक्चर में पढ़ाएंगे। इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको हमने किस तरह याद करना है कि हमने इसके अंदर जो छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे कि सीडलेस वास्कुलर प्लांट के अंदर जो ग्रुप्स हैं, एक तो इनका नाम याद रखना है, फलाना फलाना 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 ग्रुप है? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, 4th वन जो है टेरोप्सिडा, वो उसके लिए मैंने अगला लेक्चर रखा हुआ है। तो एक तो अपना नाम याद रखना है। एग्जामिनेशन के लिए आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, मेन पॉइंट जो आपकी खोपड़ी के अंदर रहे, ये पॉइंट्स है। तो वो पॉइंट्स हम आपके लिए आज मेंशन करेंगे, साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा कि वो आप पॉइंट्स आप भूल ना पाओ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद साइलोप्सिडा। पी साइलेंट है, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा क्या है? ये एक सीडलेस वास्कुलर प्लांट का खानदानी नाम है। साइलोप्सिडा एक प्लांट का नाम नहीं है, बल्कि प्लांट का फैमिली नेम है। तो साइलोप्सिडा के अंदर हम लोग पहले पॉइंट्स क्या कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है ताकि एग्जामिनेशन के दौरान हम लिख सके। सबसे पहला जो है क्या है? अर्लीस्ट वास्कुलर प्लांट्स। अर्लीस्ट वास्कुलर प्लांट्स यानी जमीन पर जो सबसे पहला वास्कुलर प्लांट या सबसे पहले जो वास्कुलर प्लांट्स आए वो कौन थे? वो साइलोप्सिडा थे। अर्थ पर सबसे पहला जो क्रेडिट है वास्कुलर प्लांट्स का वो ये इनका है। इनके अंदर कुछ मेंबर्स, कुछ प्लांट्स गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनका आपने उनका नाम याद रखना है। कौन कौन से हैं? राइनिया, कुक्सोनिया, ये 2 प्लांट का आपने नाम याद रखना है, राइनिया एंड कुक्सोनिया। आपको कुक्सोनिया बड़ा आसान नाम है, कुक का आप पकाते भी हैं, सोनिया इज द नेम ऑफ अ गर्ल। एंड देन इसके अंदर कुछ ऐसे प्लांट है जो लिविंग जेनेरा में है। लिविंग में है, उसका नाम क्या है? साइलोटम और मेसिप्टेरिस। ये 2 नाम जो है ये आजकल मौजूद है, ये 2 प्लांट्स आजकल मौजूद है। तो इससे हम लोग MCQs बना सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्लांट जो है एक्सटिंक्ट हुआ है, कौन सा अभी लिविंग है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्लांट है कुक्सोनिया, ये किस सब डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, साइलोप्सिडा से, लाइकोप्सिडा से या स्फिनोप्सिडा से। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, ऐसे ये क्या, ये सब डिविजन्स है, सब डिविजन्स है। ये एक डिवीजन है और उसके अंदर सब डिविजन्स है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इन खानदान के जो अंदर जो प्लांट्स हैं वो रूटलेस है, उसमें रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, रूटलेस। एंड देन लीफलेस, मतलब आपको इसमें लीफ भी नहीं मिलेगा, लीफ यहाँ पर नहीं होंगे। सो दिस इज वेरी 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 स्पेशल पॉइंट। इनके पास अभी तक लीफ है, ये तो पुराने हैं कि इसके पास अभी तक लीफ ही नहीं है, यानी इनके बाद जो प्लांट्स आएंगे उनमें आस्ता आस्ता से लीफ आएगा, ठीक है। तो इनके अंदर लीफ ही नहीं है, दिस इज वेरी स्पेशल पॉइंट, लीफलेस, रूटलेस। अच्छा, रूटलेस से आप ये भी कह सकते हैं कि इनके पास अक्सर जो है राइजोम होता है, ठीक है, राइजोम और इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से आपका
प्लांट होगा, ठीक है। ये है राइजोम, दिस वन इज कॉल्ड एज राइजोम, ये राइजोम है। अच्छा, राइजोम एक स्टेम है, इसका स्टेम है जो कि ग्राउंड के अंदर चला गया है, ठीक है। और इस राइजोम से ये जो आप स्टेम देख रहे हैं, इसके पास ब्रांचेस होंगे, और ब्रांचेस कमाल के होंगे, ऐसे वाई शेप्ड के होंगे, ऐसे गए थे इस तरह, लाइक दिस। तो ये जो ब्रांचेस है ये आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। इसको बोलते हैं फोर्क्ड ब्रांच, फोर्क्ड ब्रांचेस। तो इनकी निशानी ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी शाखें वाई शेप्ड होती हैं, फोर्क्ड नुमा होती हैं, बड़े आराम से आप पहचान पाओगे। साथ ही साथ इनके ऊपर स्पोरेंजियम होते हैं, मतलब जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, यानी सेक्स यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो जिसकी वजह से ये अपने बच्चे देते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है? स्पोरेंजियम है। इस तरह से स्पोरेंजियम यहाँ पर या तो बिल्कुल के टिप्स पर होंगे या इवन साइड्स पर होंगे, ऐसे ऐसे साइड्स पर भी होंगे स्पोरेंजियम, ऐसे साइड्स पर होंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर इनमें लीफ नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ लाजमी तो नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना लाजमी है। और क्लोरोफिल जो है वो इसके स्टेम है, इसका जो स्टेम है वो सारा ग्रीन है, इसका स्टेम ग्रीन है। ग्रीन से मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल है, इनके अंदर सेल्स है और उनके अंदर क्लोरोफिल है, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस ना करते तो उसको प्लांट के अंदर हम लोग रख भी नहीं सकते ना, ठीक है। ये तो राइजोम का पॉइंट हो गया, राइजोम है। अच्छा, राइजोम से फिर छोटे छोटे से आपको ब्रांचेस भी नजर आएंगे, छोटे छोटे से ब्रांचेस आपको नजर आएंगे, जिसका नाम है राइजोइड्स। राइजोइड्स की मदद से ये खुराक को, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते थे। राइजोइड्स है इनके पास, बड़ा सिंपल किस्म की प्लांट है। अच्छा, एरियल स्टेम जो है वो ग्रीन है, तो ये मैं यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट, एरियल स्टेम जो है वो ग्रीन है, और साथ ही साथ उसके ऊपर जो है कौन से ब्रांचेस है? फोर्क्ड ब्रांचेस। मतलब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम भी आप लोग लिखेंगे। अच्छा, फोर्क ब्रांचेस भी आ गया पर। स्पोरेंजिया जो है वो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर होते हैं। ये पहला खानदान खत्म, साइलोप्सिडा खत्म। मेन पॉइंट्स क्या थे कि इसके अक्सर जनरा, एक तो ये सबसे पहला प्लांट है, सबसे पहले प्लांट्स हैं जो ज़मीन पर आए, वास्कुलर प्लांट्स है। सबसे पहले प्लांट्स नहीं है, सबसे पहले वास्कुलर प्लांट है, क्योंकि सबसे पहले तो ब्रायोफाइट्स आए थे, इसीलिए थोड़े से आपने इसको मेंशन करना है। अच्छा, उसके बाद के जो एक्सटिंक्ट है वो कौन से है, लिविंग कौन से हैं, और इसका ओवरऑल बॉडी किस तरह से है वो आपको मैंने बता दिया ना। सेकेंड पर आता है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जो है इनका दूसरा नाम क्या है? क्लब मॉस। क्लब मॉस इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर कोन होते हैं, क्लब नमा कोन होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो कुल्फी नमा क्लब नमा कोन होते हैं, इसकी वजह से इस प्लांट का नाम उन्होंने क्लब मॉस रखा हुआ है। अभी मैं आपके लिए इसका डायग्राम भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लब मॉस, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये प्लांट है, यहाँ से प्लांट है, ठीक है, इसका स्टेम है। अच्छा, इनके पास स्टेम, अच्छा इनका थोड़ा सा ये लाइकोप्सिडा जो है इनका प्लांट डिफ्रेंशिएट हुआ है, रूट्स है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है। रूट्स, स्टेम, लीव्स, तीन की तीन मौजूद है। यहाँ पर मसला था, ठीक है, रूट स्टेम लीव्स के लिए मसला था। यहाँ पर रूट्स आपके नज़र नहीं आ रहे थे और आपको लीफ भी नज़र, स्पेशली आपको लीफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको रूट, स्टेम एंड लीफ नज़र आएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मेन, बल्कि ये तो क्या, ये पूरा जो ख़ानदान की हम बात करेंगे, इनके अंदर कौन सा प्लांट डोमिनेट है, तो हमने याद रखना है स्पोरोफाइटिक प्लांट। हर ख़ानदान, हर प्लांट के अंदर दो किस्म के प्लांट होते हैं, स्पोरोफाइट प्लांट, गेमेटोफाइट प्लांट। तो इससे पहला जो आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था उनके अंदर गेमेटोफाइट प्लांट डोमिनेंट था, लेकिन ये जो खानदान स्टार्ट हुआ ट्रैकियोफाइट में आप लोग हमेशा याद लिखिए आप लोग कि ट्रैकियोफाइट्स में स्पोरोफाइट प्लांट डोमिनेंट होगा। आपको जो प्लांट नजर आएगा वो स्पोरोफाइट होगा मोस्टली। इनका जो गेमेटोफाइट है वो अक्सर बहुत छोटा होगा, अक्सर ग्राउंड के अंदर होंगे, इतना ज़्यादा आपको नजर नहीं आएगा। गेमेटोफाइट अंडरग्राउंड होगा मोस्टली, तो इनका स्पोरोफाइट आपको नजर आएगा। और स्पोरोफाइट के पास क्या क्या है? रूट्स है, स्टेम है एंड लीव्स है, राइट। जो लीव्स हैं उनके लीव को हम लोग क्या नाम देते हैं? माइक्रोफिल। नाम क्या है इनके लीव का? माइक्रोफिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो छोटे छोटे लीव्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और तरह का लीफ भी नज़र आएगा। लेट सपोज मैं अगर आपसे कहूँ कि इस तरह का कोई लीफ आपको नज़र आएगा,
और ये जो लीफ है, इस लीफ के ऊपर आपको स्पोरेंजियम नजर आएगा। मतलब स्पोरेंजियम आमतौर पर उधर आपने स्टेम में पढ़ा था, लेकिन इसके लीफ के ऊपर जो है स्पोरेंजियम होता है। ऐसे लीफ का नाम क्या है? ऐसे लीफ का नाम है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। तो आप देख रहे हैं, एक तो माइक्रोफिल है, माइक्रोफिल इज द नेम ऑफ द लीफ। छोटे छोटे से लीफ होते हैं, माइक्रोफिल। माइक्रोफिल छोटे छोटे लीफ इनके अंदर होते हैं। अच्छा, आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे से लीफ होते हैं। चलो, ये मैंने यहाँ पे लिखे। लेकिन कुछ ऐसे लीफ भी होते हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजियम होता है, तो फिर उन लीफ का नाम क्या होगा? स्पोरोफिल। अब मजे की बात है, ये जो स्पोरोफिल है, ये इस तरह से, ये एक स्पोरोफिल है, ये दूसरा स्पोरोफिल है, ये तीसरा स्पोरोफिल है, ये चौथा, पांचवा, बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएगा। बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्लब नमा कोन बनाएगा। इस कोन को आप क्या नाम देते हैं? स्ट्रोबिलस। मतलब इस खानदान में स्ट्रोबिलस का जिक्र आपके सामने आएगा और वो आपने बताना है व्हाट इज स्ट्रोबिलस। आप अपने अल्फाज में क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ स्पोरोफिल्स टू फॉर्म अ कोन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस। और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये जो खानदान है, इनके अंदर दो प्लांट का नाम है, एक का नाम है लाइकोपोडियम और दूसरे का नाम है सिलाजिलिनेला। अब अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट किस खानदान से है। तो अपने दो नाम याद, लाइकोपोडियम और सिलाजिलिनेला। स्पोर्स दो तरह के कभी बास प्लांट ऐसे होते हैं वो एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, लेकिन बास प्लांट क्या करते हैं? बास प्लांट ऐसे कि एक ही तरह के स्पोर्स सारे एक जैसे, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि छोटे स्पोर्स भी बनाते हैं और बड़े स्पोर्स भी बनाते हैं। तो जो छोटे स्पोर है उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और जो बड़े स्पोर है उनका नाम है मेगा स्पोर। जो प्लांट डिफरेंट साइज के स्पोर बना सकते हैं, छोटे और बड़े स्पोर्स बना सकते हैं, ऐसे प्लांट को थोड़ा मॉडर्न प्लांट समझा जाता है, क्योंकि ऐसे प्लांट बीज बनाने की सलाहियत स्टार्ट करते हैं। बीज बनाने की सलाहियत, अभी तक तो बीज नहीं बना सकते हैं। तो इस खानदान में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्पोर्स एक जैसे हैं। होमोस्पोरस सेम स्पोर्स, एक जैसे स्पोर्स। अच्छा, दूसरा क्या? हेटेरोस्पोरस जो कि छोटे और बड़े स्पोर दोनों बना सकते। तो इस खानदान के अंदर आपको ऐसा प्लांट भी नजर आएगा जो होमोस्पोरस है, और ऐसे प्लांट भी नजर आएगा जो कि हेटेरोस्पोरस है। और यहाँ से हम लोग एमसीक्यूज बना सकते हैं, आपको कंफ्यूज भी करा सकते हैं कि भाई विच वन इज होमोस्पोरस, विच वन इज हेटेरोस्पोरस। और मजे की बात है कि लाइकोप्सिडा एक ट्रांजिशन है, मतलब ऐसा है कि ये अभी तक इसके बीज बनाने वाले में से नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ये हेटेरोस्पोरी आया हुआ है, इससे ये बात हम लोग निकाल सकते हैं कि यह बीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बीच में है ये वाला खानदान लाइकोप्सिडा। अच्छा जनाब, ये पॉइंट्स हो गए इसके। अब आ जाते हैं स्फिनोप्सिडा की तरफ। थर्ड जो खानदान है इसका आप लोग क्या नाम देते हैं? स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा का एक और नाम भी है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हॉर्स टेल, इसको कहते हैं। पहला पॉइंट, मतलब चूंकि आप लोग एग्जाम के लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट इसका हॉर्स टेल है। घोड़े के दुम के साथ ये जो प्लांट है थोड़ा सा मैच करते हैं, इसीलिए इसको हॉर्स टेल कहा जाता है। नंबर 2, इसका तीसरा नाम भी है आर्थ्रोफाइट्स। आर्थ्रोफाइट्स या आर्थोफाइट्स। आर्थ वैसे ज्वाइंट को कहते हैं, आर्थ। तो इसके अंदर ज्वाइंट्स होते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, इसमें आपने पॉइंट लिखना है, इसका प्लांट भी स्पोरोफाइटिक प्लांट है और वो डिफरेंशिएट हुआ है। किस चीज में डिफरेंशिएट हुआ है? रूट में, स्टेम में, लीव में। इसके पास भी है रूट, स्टेम एंड लीव्स के पास भी है। वन थिंग मोर, राइजोम की मैं बात करता कि उससे पहले ये सेल्फ भी राइजोम्स थे, तो इसके अंदर भी क्या है? राइजोम है। ठीक है, ये राइजोम बहुत ज्यादा लाजमी है बताना। इसके अंदर भी राइजोम है और यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? राइजोम। आपको यहां पे भी आपको राइजोम मिलेगा। और जो शाखे राइजोम से अब निकलेंगे उसको मोस्टली आप लोग एडवेंटिशियस रूट्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स का नाम दे सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ये इसका मेन स्टेम है।
स्टेम में आपको जोड़ नजर आएंगे, जैसे कि गन्ने का जो आप देखते हैं, गन्ने की जो डंडी है उसमें देखते हैं जोड़ आपको नजर आते हैं। ये जो जोड़ होते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं नोड। ठीक है, ये भी क्या चीज है, नोड। बहुत सारे आपको नोड नजर आएंगे, और दो नोड के दरमियान जो फासला है उसको इंटर नोड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहां पर आपको लीफ नजर आएंगे। लीफ आपको कतार में नजर आएंगे। ठीक है, होल्ड्स में आपको नजर आएंगे, ऐसे अभी देखें आपको छोटे छोटे से लीफ आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इधर आपको लीफ ऐसे नजर आएंगे, इस तरतीब से आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे से लीफ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक, लीफ तो है यहाँ पर, ठीक, होल में। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्रांचेस भी नजर आएंगे। ठीक है, वो ऐसे है, और ब्रांचेस का कमाल का अजीब सा स्टाइल है, ऐसे आपको नजर आएंगे, ऐसे कतार से होल्स में आपको ब्रांचेस नजर आएंगे। ठीक है, ऐसे आपको इधर से ऐसे ब्रांचेस निकले हुए, एक ही जगह से ब्रांचेस निकले हुए हैं। ठीक है, राइट। फिर ये यहाँ से आप देखिए, इस नोट पे देखिए, इधर से फिर से क्या निकले होंगे, ब्रांचेस निकले होंगे, छोटे से ब्रांचेस निकले होंगे। अच्छा, ये जो ब्रांचेस को WHORLS, होल्स, कतार में निकले हुए ब्रांचेस है ये। इस तरह से यहां से भी क्या निकले हुए हैं, ब्रांचेस निकले हुए हैं, और ये बाद में फिर बड़े हो जाएंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ऐसा लगता है जैसे कि हॉर्स टेल है, लेकिन इसके ऊपर टॉप पर जो है आप देख सकते हैं, यहां पर भी आपको क्या नजर आएगा, स्ट्रोबिलस आपको यहां पर भी नजर आएगा। और स्ट्रोबिलस का जिक्र हम ऑलरेडी वहां पर कर चुके हैं। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इनके पास भी स्ट्रोबिलस है। अब आपने देखा, ये जो मेन प्लांट है ये गेमेटोफाइट नहीं है, ये स्पोरोफाइट प्लांट है। ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट है, ये भी स्पोरोफाइट प्लांट है। यानी ट्रैकियोफाइट में डोमिनेंट प्लांट कौन सा है, वो स्पोरोफाइट है। और ये रहा इसका स्ट्रक्चर डायग्राम, 2 3 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फोर्थ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टेरोप्सिडा, और वहां पर फर्न्स, ये इवन बाकायदा लाइफ साइकिल आपको पढ़ाएंगे। इनके अंदर किसी की लाइफ साइकिल की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहां पर बड़ा डिटेल से आपको लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर ये लेक्चर नंबर 4 है तो फिर वो लेक्चर नंबर 5 होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, गिले शिकवे कम से कम रखा करेगा, मिनिमम से मिनिमम रखा करेगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।